जो चीफ मिनिस्टर साहब ने कायम की थी, पीएसएल के जो 5 मैचेस कराची में होने हैं, उस हवाले से अच्छा ठीक है। फरहान फरहान हेलो हेलो जी ठीक है। जैसा कि आपके इल्म में होगा कि कराची में इस मरतबा पीएसएल के 5 मैचेस हो रहे हैं और उनके इंतज़ामात को देखने के लिए चीफ मिनिस्टर साहब ने एक कमेटी बनाई थी, जिसकी कन्वीनरशिप मुझे दी गई और मैंने उस कमेटी की आज मीटिंग चेयर की है। और कराची में जो अमन अमान की सूरत हाल बेहतर हुई है, जिसमें सिंध रेंजर्स, सिंध पुलिस और दीगर जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, उनका बड़ा किरदार था। अल्लाह का शुक्र है कि कराची के हालात बेहतर हुए और उसी सबब लास्ट ईयर एक पीएसएल का फाइनल यहाँ हुआ था, फिर वेस्ट इंडीज़ की टीम आई, फिर अभी कुछ रोज़ कबल वेस्ट इंडीज़ की जो ख़वातीन की टीम है क्रिकेट की, वो यहाँ आई। और इस मरतबा जो पीएसएल हो रहा है उसके 5 मैचेस यहाँ रखे गए हैं, जिसमें एक फ़ाइनल मैच भी शामिल है। और इन मैचेस का आगाज़ 7 मार्च से होगा और 17 मार्च को इसका फ़ाइनल होगा। तो तकरीबन 12-13 दिन तक कराची शहर में ये पीएसएल की एक्टिविटीज़ होती रहेंगी, जिसमें 5 मैचेस हैं। फिर उस दौरान में वो टीमें जो होंगी वो प्रैक्टिस भी करेंगी। और 7 मार्च से 7 मार्च पहला मैच जो है वो 7 मार्च को है और फाइनल 17 मार्च को है। इस हवाले से पिछली मरतबा जब पीएसएल का फ़ाइनल हुआ था तो मुख्तलिफ़ कमेटीज़ बनाई गई थी और उन कमेटीज़ ने अपना काम, मैं समझता हूँ, काफ़ी खुश उसलूबी से किया। लेकिन इस मरतबा चूँकि मैचेस ज़्यादा हैं और जो दिन हैं वो तकरीबन 12-13 बनते हैं। जब से टीम्स यहाँ आना शुरू होंगी, उनकी प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद मैचेस होंगे, तो इंतज़ामात भी इस लिहाज से बड़े पैमाने पर किए जा रहे हैं। सिक्योरिटी के हवाले से कुछ मीटिंग्स हैं, वो होम सेक्रेटरी साहब ने पहले की हैं, इसलिए कि वेस्ट इंडीज़ की जो ख़वातीन की टीम आई थी वो टूर भी इसमें शामिल था। उस हवाले से कुछ मीटिंग्स पहले हो चुकी हैं। लेकिन आज जो तफसीली मीटिंग हुई उसमें काफ़ी चीज़ें डिस्कस की गई हैं। एक चीज़ बहुत ज़्यादा अहम थी जिसको मद्देनज़र रखा गया कि जब सिक्योरिटी के इंतज़ामात किए जाएंगे तो जो कराची के शहरी हैं उनको कम से कम तकलीफ़ पहुँचे, क्योंकि सड़कें जो हैं वो कुछ जगहों पे बंद होंगी और टीम्स जो हैं वो आएंगी और जो शायकीन होंगे उस दिन वो आएंगे, उनकी सिक्योरिटी के लिए कुछ इंतज़ामात किए गए हैं। तो जो यूनिवर्सिटी रोड है वो खुला रहेगा, पिछली मरतबा वो बंद किया गया था, इस मरतबा यूनिवर्सिटी रोड को जो है वो खुला रखा जाएगा। उसके अलावा उसी इलाके में हॉस्पिटल्स हैं 2 बड़े, उन हॉस्पिटल्स पर जो लोग आएंगे उनकी सहूलत के लिए भी कुछ इंतज़ामात किए जा रहे हैं और आज की मीटिंग में तफसीली तौर पर उस पर बात हुई है। लेकिन वो जो सिक्योरिटी पर कमेटी बैठी है वो दोबारा उसको रिव्यू करेगी और वो ये तय करेंगे कि किस तरह से हम हॉस्पिटल्स में आने वाले लोगों को हम आसानी दें और उनको भी इसमें तकलीफ़ ना हो। जो सिक्योरिटी के इंतज़ामात हैं वो पिछली मरतबा भी जो स्टेडियम के अंदर और स्टेडियम के बाहर की जो सिक्योरिटी है वो रेंजर्स और पुलिस के पास थी। इस मरतबा भी उसी जो फार्मूला था, जो तरीक़ेकार था, उसको अडॉप्ट किया जाएगा और पाक फ़ौज के जो जवान हैं या जो उनकी जो मदद है वो बैकअप पे मौजूद रहेगी और खुदा न खास्ता अगर ज़रूरत पड़ी तो वो पाक फ़ौज की सपोर्ट भी हमें मिल जाएगी। इसके साथ साथ हेलीकॉप्टर्स का अरेंजमेंट किया जा रहा है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से और वो दरख्वास्त की गई वफाकी हुकूमत से कि वो हेलीकॉप्टर्स हमें दिए जाएँ जो जिनके पास नाइट विजन की सहूलत भी जिसमें होती है, जो रात में भी फ्लाई कर सकते हैं और वो इंतज़ामात को देखेंगे। इसके अलावा ट्रैफिक के इंतज़ामात बेहतर तौर पर करने की कोशिश की जा रही है। जो शायकीन आएंगे उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो शटल सर्विस है, मुख्तलिफ़ जो मुतय्यन मकामात हैं पार्किंग के लिए, वहाँ से स्टेडियम तक लोगों को पहुँचाने के लिए शटल सर्विसेज चलाई जाएंगी, जो लास्ट टाइम भी चली थी। उसका इंतज़ाम किया जा रहा है। जहाँ पर पार्किंग का बंदोबस्त किया जा रहा है उन जगहों को ठीक किया जा रहा है कि ना सिर्फ ये कि वहाँ गाड़ियाँ बेहतर तौर पे पार्क हों, बल्कि वहाँ पर अगर ड्राइवर्स होते हैं या और लोग उनके साथ आते हैं जो वहाँ पार्किंग के एरियाज़ में बैठे हैं, उनके लिए भी कुछ सहूलियात ऐसी हों ताकि वो आसानी से कुछ घंटे गुजार सकें। इसके अलावा कराची शहर में एक
एक अच्छा माहौल बनाने के लिए, कराची को एक ब्यूटिफिकेशन के लिए, कराची शहर में पीसीएल का एक रंग डालने के लिए एक बहुत बड़ा प्लान बनाया जा रहा है। और वो इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि 15 फरवरी से वो सिलसिला भी शुरू हो जाए और ये फिर जारी रहेगा 17 मार्च तक, जब ये फ़ाइनल मैच होगा पीएसएल का। इसके अलावा इन मैचेस के दौरान कराची के मुख्तलिफ़ मकामात पर बड़ी स्क्रीन्स भी लगाई जाएंगी ताकि वो लोग जो स्टेडियम में नहीं पहुंच सकते, इसलिए कि स्टेडियम में जो शायकीन की तादाद है वो तकरीबन 32,000 के करीब है, जो कैपेसिटी है उसकी, उससे ज़्यादा लोग नहीं आ सकते। तो कराची के मज़ीद शायकीन जो हैं वो क्रिकेट देखना चाहें, उनके लिए हम सहूलियात देंगे मुख्तलिफ़ मकामात पर बड़ी स्क्रीन्स लगा कर। और इसके अलावा भी मुख्तलिफ़ छोटे छोटे इलाकों में भी जहाँ लोग चाहते होंगे कि ख़ुद से स्क्रीन्स लगाएँ, अरेंजमेंट करें, तो हमारी कोशिश होगी कि वहाँ पर भी सिक्योरिटी के इंतज़ाम किए जाएँ और वो मुख्तलिफ़ जो मुतल्लिका थाने हैं उनके ज़रिए उन चीज़ों को ये सहूलियत फराहम की जाएंगी। इसके अलावा हेल्थ की फैसिलिटीज़ हैं, वो पिछली दफ़ा भी स्टेडियम में भी फराहम की गई थी। हॉस्पिटल्स जो टेम्परेरी हॉस्पिटल्स कह लें आप, वो जो होटल्स हैं जहाँ पर ये हमारे प्लेयर्स आके ठहरेंगे, उनके साथ मुख्तलिफ जो लोग होंगे, इनके ऑफिशियल्स होते हैं या दीगर जो मेहमान आते हैं वो ठहरेंगे, वहाँ पर भी इंतज़ामात किए जाएंगे। इसके साथ साथ नेशनल स्टेडियम में हॉस्पिटल भी होगा और जो मोबाइल हॉस्पिटल्स होते हैं उनका इंतज़ाम भी किया जाएगा। और जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं, इस्टेब्लिश हॉस्पिटल्स हैं, अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पर भी जो इंतज़ाम हैं उनको मज़ीद बेहतर बनाया जाएगा। तो हाँ, इसमें फ़ॉरेन मीडिया के भी काफ़ी लोग हैं जो उसको कवर करने आ रहे हैं, उनके लिए भी इंतज़ामात किए जा रहे हैं। और जो हमारा लोकल मीडिया है उसके लिए भी एक्रेडिटेशन कार्ड्स बनाए जा रहे हैं पीसीबी की तरफ से, और उनको वहाँ स्टेडियम तक आसानी से रसाई देने के इंतज़ाम भी हो रहे हैं। इसके साथ साथ जो पीसीबी ने बताया कि शायद वो 20 तारीख से जो टिकट्स हैं उसकी जो फ़रोख्त है उसको भी आगाज़ करेंगे। और हमने ये कहा है पीसीबी से कि आप कोशिश करें कि जो टिकट बेचने के पॉइंट्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हों। अगर वो कम होते हैं तो उस पर शायकीन की तादाद बढ़ती है, और वहाँ पर भी हमने देखा पिछली दफ़ा लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल भी होती है, क्राउड ज़्यादा हो जाता है। तो वो हमने कन्वे किया है पीसीबी को कि वो कोशिश करें कि मैक्सिमम नंबर ऑफ़ पॉइंट्स जो हैं वो टिकट की फ़रोख्त के लिए बनाए जाएं, ताकि शहरियों को भी आसानी हो और वहाँ पर जो पुलिस या रेंजर्स उनको सिक्योरिटी फराहम करनी हो तो उनके लिए भी आसानी हो। तो ये चीज़ें आज की मीटिंग में डिस्कस हुई हैं और इंशाल्लाह आइंदा भी जो मीटिंग्स होंगी हम आपको इसी तरह उस पर ब्रीफिंग देते रहेंगे। पहले भी पीएसएल हुआ था यहाँ पे, अभी भी होने जा रहा है। यहाँ पर एक जो है वज़ीर खेल भी होते हैं शायद आपकी काबीना में, वो पिछली पीएसएल में भी मिसिंग पर्सन में थे, इस मरतबा भी कहीं नज़र नहीं आ रहे। आप अच्छा हुआ अच्छा हुआ आपने पूछ लिया। वो इस मीटिंग में उस कमेटी में शामिल हैं। आज उन्होंने इस मीटिंग में आना था, लेकिन उनकी वालदा की तबीयत जो है वो ख़राब हुई और उन्होंने हमें इत्तला की है कि अपनी वालदा की ख़राबी तबीयत की वजह से वो नहीं आ सकें, और वो इसमें बिल्कुल ऑन बोर्ड है, वो उसको आप हर जगह नज़र आएंगे। सईद भाई ये फरमाइएगा कि पीएसएल के मैचेस जो हैं वो कराची में लाने की बात कर रहे हैं आप। कराची को बड़ा जो ये पूरा एरिया है, अगर हम इसका देखें इसको, तो पीएसएल के अलावा मुस्तकबिल में भी अगर यहाँ पर मैचेस होते हैं तो कहीं पर भी कार पार्किंग नहीं है। पिछली दफ़ा लोग डालमिया रोड पर मिलेनियम मॉल के पास लोग अपनी गाड़ियाँ पार्क करके पैदल बच्चों के साथ आए। पूरे एरिया के अंदर कहीं पर भी कार पार्किंग नहीं है। जो कार पार्किंग की जगह मुख्तस थी वहाँ पर एक कॉलोनी बना दी गई। मुस्तकबिल में आप किस तरह से 32,000 लोगों को इस तरह कार पार्किंग की सहूलत दे सकेंगे? जो वहाँ पर जगहें हैं वो तो बहुत थोड़ी सी हैं। देखें, एक तो ये चीज़ ज़हन में रखें कि इस तरह के मैचेस कोई रोज़ाना नहीं होते हैं जिसमें 33,000 के करीब लोग उसको देखने के लिए आएँ, और ये मुमकिन नहीं है इस वक्त कि आप नेशनल स्टेडियम के पास कोई इतनी बड़ी जगह नहीं बना सकें जिसमें 6, 7, 8 हज़ार गाड़ियाँ पार्क करें। लेकिन ऐसे इवेंट्स जिसमें ये तवक्को होती है कि स्टेडियम जो है वो पैक होगा और 32,000 के करीब शायकीन आ जाएंगे, तो उसके लिए ग्राउंड के इर्द गिर्द जो मकामात हैं, जिस तरह आपने बताया कि लास्ट जो पीसीएल का फ़ाइनल हुआ था उसमें 7 गालिबन ऐसे ग्राउंड्स हैं जहाँ पर पार्किंग की गई थी, और उन पार्किंग की जो ग्राउंड्स थे वहाँ से शटल के ज़रिए लोगों को जो है स्टेडियम तक पहुँचाने का बंदोबस्त था, और इस दफ़ा उसको मज़ीद बेहतर किया जा रहा है। तो ये कोई ऐसी अनोखी बात नहीं है, और वो ग्राउंड्स इतने कोई 10, 12, 15 मील दूर नहीं है, मैक्सिमम कोई 1-1.5 किलोमीटर का फासला है ऐसे ग्राउंड्स का। तो वहाँ से लोगों को लाने के लिए सहूलत फराहम की जा रही है। तो के मुताबिक जो
पार्किंग की जगह थी, क्या अगर वो दोबारा हासिल कर ली जाए तो इस मसले का हल निकल सकता है? बहरहाल इस पे आपकी बात पे हम गौर करेंगे। पिछली मरतबा तो आप भी लाइन में नजर आए थे बच्चों के साथ, छोटे बच्चों के साथ, टिकट पता नहीं खरीदा था या कहीं से मिला था, क्या था वो तो आप हमें नहीं बताएंगे। इस मरतबा की क्या तैयारी है, किस किस के साथ? देखें, पिछली मरतबा मैं आपसे अर्ज़ करूँ, पिछली मरतबा आपको याद होगा कि पीसीबी ने ये ऐलान भी किया था और शायद ऐसा था भी कि किसी को भी टिकट जो है वो फ्री नहीं दिया गया था। तो जो टिकट मेरे पास थे वो भी पैसों के टिकट थे। अब मैं आपको ये नहीं बता सकता हूँ कि मैंने किसके थ्रू लिए थे, जाके मैंने किसको कहा था कि जो लेकर आओ मेरे लिए, वो मैं उनको नाम भी बता दूंगा आपको बाद में। लेकिन ये कि वो ख़रीदे गए थे टिकट, और इस दफ़ा भी अगर टिकट हमें इन्होंने पास नहीं दिए पीसीबी ने तो ख़रीद कर मैं जाऊंगा ज़रूर। लेकिन इस दफ़ा सूरत हाल मुख्तलिफ इसलिए है कि उसके इंतज़ामात को देखने की बराह रास्त जिम्मेदारी जो है वो मुझ पर है और मैं उस कमेटी को हेड कर रहा हूँ। नहीं, अब फ्री तो नहीं, लेकिन मेरे बच्चे भी तो आएंगे ना, वो फ्री नहीं होंगे ना बच्चे भी। अपोजिशन लीडर को भी अगर आप साथ दे जाएं तो एक उस मैच में एक नया मैच आ जाएगा। मैं या जितने शायकीन हैं वो मैच देखने जा रहे हैं तफरी के लिए और सुकून के लिए। तो कोई ऐसा काम क्यों करवाते हैं जिससे टेंशन हो लोगों को। बहुत शुक्रिया। एक लास्ट क्वेश्चन था, पिछले साल भी जब मैच हुआ था, पीएसएल के मैच हुए थे, तो जो शायकीन थे उनको ताकीद दी गई थी कि 3 से 4 घंटे पहले वो पहुंचे थे और लंबी जो थी क्यूज होती वो लगी हुई थी। और सबसे ज़्यादा जो लोगों को परेशानी हुई थी कि कहीं पर भी किसी भी एंट्री पॉइंट के ऊपर कहीं पानी की फैसिलिटी नहीं थी, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग बेहोश भी हुए थे और फिर एम्बुलेंस फिर वहाँ पर बुलवाई गई और उनको हॉस्पिटल पहुँचाई गई। तो इस दफ़ा कोई इस तरह के इक़दाम किए गए कि कम से कम उनको पानी मिल जाए, लंबी क्यूज में लोग खड़े। देखें, ये बात बिल्कुल मीटिंग में हुई कि पिछली मरतबा अगर किसी चीज़ में खामी रह गई थी, कुछ चीज़ें अगर आपने ऑब्ज़र्व किए कि हाँ ये चीज़ मज़ीद बेहतर हो सकती है, तो इस मरतबा हम वो चीज़ें उसमें ऐड करेंगे। इसके साथ साथ मैंने आपको ये बताया कि वहाँ पर आर्जी तौर पे हॉस्पिटल्स भी बनाए जा रहे हैं, मोबाइल हॉस्पिटल्स भी, और एक हॉस्पिटल परमानेंटली अंदर बनाया भी जाएगा इस पूरे इवेंट के लिए। तो जो लोग अगर किसी वजह से वहाँ थोड़े बहुत बीमार पड़ें तो खुदा न खास्ता ये वजह नहीं होगी कि पानी ना मिलने की वजह से बीमार हो गए। लोग आते हैं, मुख्तलिफ शहर के लोगों को बीमारियाँ भी होती हैं, कोई इशूज़ भी होते हैं, तो उनके लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। अच्छा, एक सवाल है, ये जो आपने वफाक से कहा है हेलीकॉप्टर आपको फराम करे, ये कौन से हेलीकॉप्टर है? वही 55 किलोमीटर में जो चलते हैं? नहीं, देखें, वफाक के पास जो है पता नहीं उन्होंने भेज दिए होंगे, मैं उनसे नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पाकिस्तान आर्मी के पास और कुछ ऐसे और इदारे हैं जिनके पास इस किस्म के हेलीकॉप्टर्स होते हैं। लेकिन अगर हमने अपनी किसी ज़रूरत के लिए उनसे मांगने हैं तो तरीका यही कि ख़त्म जो है किसी वफाकी महकमे को ही लिखते हैं। हम किसी वो 55 रुपये फ़ी किलोमीटर पे अगर देना हो तो हम सारे मंगा लेंगे उनसे।